मैथ्स। तो देखो मैंने तुम लोगों को बताया चैप्टर 3 में वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं और टॉपिक यही चल रहा है वर्ड प्रॉब्लम का, जिसमें से अब तक अभी हमने एक टॉपिक कर लिया है। कैसे क्वेश्चंस करे थे हमने? कोस्ट वाले, जब वो हमसे कोस्ट पूछता था। अब अगला टाइप है, मैंने पहले बताया था कि अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें कभी कोई सा टाइप आता है तो कभी कोई सा, कभी कोस्ट तो कभी एज तो कभी फ्रैक्शन तो कभी स्पीड, कभी वर्क तो कभी कुछ। तो बढ़िया रहेगा कि हम नोट से सेपरेट टाइप को पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहता है। आज के जो टाइप 2 है तुम्हारा, जैसा कि तुम देख सकते हो लिखा हुआ है चार्जेस। तुम्हें अगर थोड़ी बहुत बातें 9th क्लास की याद हो तो चार्जेस का हेडिंग हमने 9th क्लास में भी सीखा है, 4th चैप्टर में। खैर कोई नहीं, जिसने नहीं भी सीखा है 10th क्लास में ऐसे भी दोबारा बताना पड़ेगा ही। तो देखते हैं कि आखिर चार्जेस के क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहले चार्जेस के बारे में थोड़ी सी बातें देख लेते हैं कि किस तरह से हमें काम करना है। तो देखो, जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो दो तरह के चार्जेस होते हैं। 10th क्लास में दो तरह का चार्ज का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें ये मार्कर 2 दिन के लिए किराए पर दूंगा। मैंने क्या बोला? ये मार्कर 2 दिन के लिए मैं तुम्हें क्या दूंगा? किराए पर। तो बताओ, फ्री में तो मैं दूंगा नहीं, किराए की बात हो रही है, रेंट पर दिया है मैंने तुम्हें, ये मार्कर रेंट पर दिया है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा तुमसे क्या करूंगा? चार्ज करूंगा। सपोज मैंने ये रूम तुम्हें 10 दिन के लिए किराए पर दिया, ये रूम जिसमें तुम बैठकर इस समय पढ़ रहे हो, ये रूम मैंने तुम्हें 10 दिन के लिए क्या दिया है? किराए पर दिया है। तो फ्री में तो आजकल कोई किसी को कुछ देता नहीं है, ठीक है? तो बदले में मैं तुमसे क्या करूंगा? चार्ज। तो दो तरह का चार्ज मैं तुमसे लूंगा। मतलब मैंने तुम्हें ये रूम कितने दिन के लिए दिया था? 10 दिन के लिए, 10 डेज, 10 दिन के लिए, ठीक है? और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें दो तरह का चार्ज लूंगा, तुमसे दो तरह का चार्ज वसूल करूंगा। एक तो है हमारा फिक्स्ड चार्ज। कैसा चार्ज है? फिक्स्ड। और एक होता है एडिशनल चार्ज। देखो, एक वर्ड तो हमेशा सेम रहेगा क्वेश्चन के अंदर, फिक्स्ड। फिक्स नहीं बदलता कभी भी। क्वेश्चन के अंदर एक चार्ज वो हमें क्लियर बताता है, वो कौन सा चार्ज होता है? फिक्स्ड चार्ज। वो इसका शब्द कभी नहीं बदलेगा, फिक्स्ड है तो फिक्स्ड ही रहेगा। ये वाला वर्ड बदलता रहता है, कभी कभी बोलेगा एडिशनल की जगह डिपेंडिंग चार्ज। अभी मैं बताता हूँ इन सबका मतलब। डिपेंडिंग चार्ज, ठीक है? या फिर नंबर ऑफ, चलो अभी जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तब और अलग तरह से मैं समझाऊंगा चक्कर क्या है, ये कैसा चार्ज होता है। आप पहले मतलब समझते हैं। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें ये रूम कितने दिन के लिए दे रहा हूँ? 10 दिन के लिए। मैंने तुमसे कहा कि ये रूम कितने दिन के लिए दे रहा हूँ? 10 दिन के लिए, ठीक है? तो देखो, 10 दिन के लिए मैंने तुमसे कह दिया कि मैं तुमसे दो तरह से चार्ज करूंगा। एक तो तुमसे लूंगा फिक्स चार्ज और एक तुमसे लूंगा एडिशनल चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि फिक्स चार्ज क्या होता है और एडिशनल चार्ज क्या होता है, तो देखते हैं। देखो, फिक्स चार्ज नाम से ही पता चल रहा है, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि 10 दिन के लिए मैं तुम्हें रूम तो दे रहा हूं, लेकिन तुमसे एक चार्ज लूंगा फिक्स। फिक्स का मतलब ये होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो तुमने 10 दिन की बुकिंग कराई थी और मैंने तुमसे कहा मैं तुमसे 50 रुपए का क्या लूंगा? फिक्स चार्ज। ध्यान से सुनो, 50 रुपए का फिक्स चार्ज लूंगा और 10 रुपए का चार्ज किसके हिसाब से लूंगा? पर डे के हिसाब से। 50 रुपए का चार्ज तो मैं तुमसे फिक्स लूंगा ही लूंगा। फिक्स का मतलब क्या होता है? लेना ही लेना है, चाहे तुम इस रूम में रहो या ना रहो। जैसे तुमने हाँ करा, मैं तुमसे तुरंत 50 रुपए उसी दिन ले लूंगा, पहले दिन ही ले लूंगा। अब देखो भाई, 50 रुपए तो मेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे, मुझे बात मालूम है, क्योंकि मैंने क्या बोल दिया था बंदे से पहले ही कि फिक्स चार्ज लूंगा। भाई क्लियर बता रहा हूं, 50 रुपए पहले ही ले लूंगा। अब बाकी वो जितने भी दिन रहेगा 10 रुपए पर डे के हिसाब से अलग लूंगा। बताओ कितने दिन रह रहा है वो? 10 दिन के लिए, ठीक है? कितने का चार्ज हो गया? देखो, 10 रुपए पर डे के हिसाब से 10 दिन का कितना बना? 100 रुपए बनेगा ना भाई। एक दिन का 10 रुपए का, 10 दिन का कितना? 100 रुपए का। यानी कि मैंने तुमसे टोटल कितना चार्ज ले लिया है? 150 रुपए।
क्लियर हो रहा है? कोई बात नहीं, अभी मेरे पास दुनिया भर के एग्जांपल है, देखो फिर से। फिक्स चार्ज का मतलब होता है मुझे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये 10 रुपए का चार्ज किसके अकॉर्डिंग लिया जाता है? दिनों के हिसाब से। अब मान लो वो 10 दिन नहीं रहा, उसने कॉन्ट्रैक्ट करा था 10 दिन का, लेकिन उसने कहा देखो भाई मेरे को जरूरत नहीं है इतनी 10 दिन की, आप एक काम करो मुझे बस 3 दिन के लिए ही दे दो रूम। मैंने उसने कॉन्ट्रैक्ट के बीच में बोला, 2 दिन निकल गए, तीसरे दिन वो कह रहा है कि मुझे बस 3 दिन के लिए ही रूम चाहिए था, ठीक है, मेरे को 10 दिन की कोई खास जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था भाई 50 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, और वो दे भी चुका है। मैं 50 रुपए में से कुछ भी वापस नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि ये कैसा चार्ज था? फिक्स। फिक्स में कभी भी कोई चेंज नहीं होता, नाम से ही पता चल रहा है ये तो फिक्स है, इसमें क्या चेंज करोगे, ये तो फिक्स है। तुम चाहे 1 दिन रहो, चाहे 10 दिन रहो, चाहे 100 दिन रहो, 50 रुपए तो 50 रुपए ही रहेंगे, ना तो कम ना ही ज्यादा। तुम जिंदगी भर के लिए रहो, कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपए का तो चार्ज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बाकी का चार्ज 10 रुपए के हिसाब से मिलेगा। अब उसने क्या कहा कि मैं सिर्फ 3 दिन के लिए ही रहूंगा। अब देखो जरा बोर्ड पे, अब देखो जरा, 3 दिन के लिए ही रहूंगा, ध्यान से देखो। उसने कह दिया मैं सिर्फ 3 दिन के लिए रहने वाला हूं, बता 50 रुपए हटाऊं क्या? नहीं, 50 रुपए तो मैं उससे वसूल करके रहूंगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये लीगल है। भाई फिक्स का मतलब ही ये होता है देना ही पड़ेगा। तो देखो 50 रुपए तो वो देगा ही देगा, लेकिन इन 3 दिन का चार्ज किसके हिसाब से देगा? 10 रुपए पर डे के हिसाब से। बताओ कितने रुपए देगा अब? 3 दिन के 10 रुपए के हिसाब से कितने बनेंगे? 30 रुपए। यानी कि वो अब मुझे देगा 80 रुपए। कुछ बातें क्लियर हो रही है? कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लो, इनको हटा देते हैं। मान लो मान लो मैं टैक्सी चलाता हूं, टैक्सी ड्राइवर हूं, टैक्सी चलाता हूं, और मैं भी बंदे से 2 तरह का चार्ज लेता हूं। मैं भी बंदों से कितने रुपए के हिसाब से चार्ज लेता हूँ? 2 तरह से। और ये बात मैं कस्टमर को पहले ही बता देता हूँ भाई, कि देखो मेरी बस मेरी कार में अगर तुम्हें ट्रेवल करना है, टैक्सी में ट्रेवल करना है, तो मैं तुमसे 2 तरह से चार्ज लूंगा। एक तो लूंगा फिक्स चार्ज, और एक लूंगा चार्ज किसके अकॉर्डिंग? बताओ, टैक्सी चलाता है तो डे के अकॉर्डिंग? नहीं, टैक्सी चलाता है तो किसके अकॉर्डिंग लेगा वो चार्ज? किलोमीटर के अकॉर्डिंग। उसने कह दिया मैं 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लेता हूं, 5 रुपए पर किलोमीटर। और ये भी कह दिया फिक्स चार्ज तो मैं लूंगा ही लूंगा। सपोज उसने बोला कि मैं तुमसे 20 रुपए का फिक्स चार्ज लूंगा। अब देखो उसने कह दिया टैक्सी में बैठो, बैठकर चाहे तुम आधे किलोमीटर चलो, चाहे 1 किलोमीटर चलो, चाहे 20 किलोमीटर चलो, तुम्हें 20 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन बाकी का किलोमीटर का चार्ज कैसे दोगे? 5 किलोमीटर पर किलोमीटर। तो देखो वो बंदा मेरी टैक्सी में बैठकर 50 किलोमीटर तक की दूरी पर गया, ध्यान से देखो। उस बंदे ने कहा चलो ठीक है, मुझे ये डील पसंद आई, आप मुझे ले चलो। तो वो 50 किलोमीटर तक मेरे साथ ट्रेवल करने के लिए तैयार हो गया। देखो जैसे वो टैक्सी में बैठा ना, बेशक वो चला ही नहीं, टैक्सी के अंदर बैठा, अंदर बैठते ही मुश्किल से ये लगा लो 10 सेकंड कार चली होगी, टैक्सी चली होगी। उसने जैसे ही वो टैक्सी के अंदर बैठा, बैठने के साथ ही 20 रुपए का फिक्स चार्ज तो उसका लग चुका है। चाहे वो ट्रेवल करे या ना करे, ये उसकी सिरदर्दी है। टैक्सी ड्राइवर ने ये बात पहले ही डिसाइड कर रखी है कि आप ट्रेवल करो या मत करो, मैं तो आपसे फिक्स चार्ज लूंगा ही लूंगा। हाँ, वो बात अलग है आप अभी मना कर दो कि मुझे नहीं करना ट्रेवल, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन टैक्सी में बैठ गया और 1 मिनट तक चला, तो उसका 20 रुपए का चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। चाहे वो बेशक ये बोले कि अब मुझे नहीं जाना, मैं घर जा रहा हूं, नहीं भाई 20 रुपए तो देकर जाने पड़ेंगे। तो फिक्स चार्ज का मतलब समझ में आ रहा है ना? देना ही पड़ेगा, लगेगा ही लगेगा। अब मैं कह रहा हूं उसने 50 किलोमीटर चला था, बताओ 5 रुपए का 1 किलोमीटर था ना भाई, 5 रुपीज पर किलोमीटर का हिसाब क्या होता है? 5 रुपए का 1 किलोमीटर। तो बताओ 50 किलोमीटर की कितने रुपए और लगेंगे? 5 से मल्टीप्लाई दे दो, बताओ 5 से 25, यानी कि वो 250 रुपए और देगा। कब? जब वो 50 किलोमीटर चलेगा। मान लो उस बंदे ने 50 किलोमीटर ट्रेवल नहीं करा, सिर्फ 10 किलोमीटर ट्रेवल करा, बताओ क्या फिक्स चार्ज बदलेगा? फिक्स चार्ज नहीं बदलता। चाहे वो
किलोमीटर कवर करे या ना करे, 20 रुपए तो उसे अपनी जेब से निकालकर देने ही पड़ेंगे। इसमें वो ड्राइवर को कुछ भी नहीं कह सकता है, क्योंकि ये बात ड्राइवर ने पहले से ही अपने कस्टमर के साथ डिसाइड कर रखी है, पैसेंजर के साथ डिसाइड कर रखी है। तो पैसेंजर कोई उसे कुछ नहीं कह सकता, 20 रुपए तो निकालने पड़ेंगे। समझ में आ गया ना फिक्स चार्ज का मतलब हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं, दो चार्ज होंगे। एक तो होएगा फिक्स्ड, जो फिक्स रहता है, ना तो उसे डिस्टेंस से कोई फर्क पड़ता, ना ही उसे डेज से कोई फर्क पड़ता, फिक्स रहेगा ही रहेगा। और एक होता है एडिशनल चार्ज, जो किस पर डिपेंड करता है, किसी चीज पर, जैसे कि किलोमीटर पर, नंबर ऑफ डेज पर। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होएगा, कुछ बातें अभी तक समझ में आ जाएंगी। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर भी चार्जेस वाले क्वेश्चन मिलेंगे, और मैंने क्या करा है, इस नोट के अंदर एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज से लेकर लास्ट एक्सरसाइज तक जितने भी चार्जेस वाले क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन भी मैंने इसमें नोट्स में डाल दिए हैं। तुम्हें ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इस बार ब्रैकेट में लिख भी रखा है कि ये क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज में, कौन से नंबर पर, कौन से पार्ट में मिलेगा तुम्हें। तो तुम घर पे जाके आराम से उन क्वेश्चन को वहां पर ढूंढकर दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब तक सारे नोट्स होंगे तब तक हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके होंगे एनसीईआरटी के। तो इनडायरेक्टली हम नोट्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी, ताकि एनसीईआरटी भी हो जाए और नोट्स की हेल्प भी मिल जाए, तो दोनों ही फायदे हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं समय को बेकार ना करते हुए। तो दो तरह के चार्जों को ध्यान में रखना। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। ध्यान से सुनो, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी देखी है ना, जहां पे बुक्स मिल जाती हैं घर पर पढ़ने के लिए, किराए पर वो क्या दे देते हैं, बुक्स दे देते हैं कि ये लो किताब ले लो। भाई बुक्स चाहिए तो एक दिन के लिए तो चाहिए नहीं होती, एक दिन के लिए क्या पढ़ोगे घर पे, एक दिन के लिए तो तुम वहीं पे बैठ के पढ़ लो। तो कुछ लोग होते हैं 10 दिन के लिए किराए पर ले लेते हैं, 5 दिन के लिए किराए पर ले लेते हैं, 1 महीने के लिए किराए पर ले लेते हैं, तो फ्री में तो देती नहीं है। लाइब्रेरी जो होती है ना, वो बुक्सों को फ्री में नहीं देती है, उसके लिए क्या करती है, चार्ज करती है। तो यहाँ पर भी कितने तरह के चार्ज की बात होगी, 2 तरह के चार्ज की, एक तो फिक्स चार्ज और एक एडिशनल चार्ज। तो देखते हैं कौन कौन से 2 चार्जेस है और क्या हिसाब किताब है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। देखो लैंडिंग लाइब्रेरी है और वो एक फिक्स चार्ज करती है फॉर द फर्स्ट 3 days। कितने दिन का, शुरू के 3 दिन का फिक्स चार्ज लगाती है, शुरू के 3 दिन का फिक्स चार्ज लगाती ही लगाती है। आगे देखते हैं, एंड एन एडिशनल चार्ज। मैंने बताया था ना, फिक्स चार्ज में तो वो कभी नहीं बदलता, फिक्स चार्ज के लिए वो कभी भी कोई नया वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जो दूसरा वाला चार्ज होता है उसको कहते हैं एडिशनल चार्ज, उसको कहते हैं डिपेंडिंग चार्ज, उसको कहते हैं वेरिएबल चार्ज। बस हमेशा ध्यान रखना, एक फिक्स है तो दूसरा क्या होगा, एडिशनल, एक फिक्स है तो दूसरा क्या होगा, डिपेंडिंग, एक फिक्स है तो दूसरा क्या होगा, वेरिएबल चार्ज। तो एक को मान ले करो फिक्स और दूसरा वाला अपने आप ही ध्यान रखे करो कि वो एडिशनल है। फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। हमेशा ध्यान रखना, जब भी चार्ज वाले क्वेश्चन मिले सबसे पहले चार्ज अपनी तरफ से मान लो। चार्ज कभी भी क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, चार्ज हमें मानना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से चलोगे तो बढ़िया रहेगा। हमेशा फिक्स चार्ज को क्या मानो, एक्स, और जो एडिशनल चार्ज है उसको क्या मानो, वाई। ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन में फिक्स चार्ज का वर्ड सुनाई दे ना, क्वेश्चन को आगे मत पढ़ो, बिल्कुल भी मत पढ़ो। ऐसा मैं बताऊंगा तुम्हें, बिल्कुल ऐसे चिपक जाएंगे क्वेश्चन दिमाग में। जैसे ही तुम्हें फिक्स चार्ज दिखाई दे, तुरंत अपनी आंसर शीट में आओ और तुरंत लिखो फिक्स चार्ज को हम क्या मानेंगे, एक्स, एडिशनल चार्ज को क्या मानेंगे, वाई। ऐसा कुछ नहीं है कि एडिशनल को एक्स माना या फिक्स को वाई माना तो गलत हो जाएगा, नहीं। लेकिन मेरा तरीका फॉलो करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब ध्यान से सुन ही रहे हो तो मेरे हिसाब से चलो। तो पहले एक लाइन लिखो, क्वेश्चन हम आगे नहीं पढ़ने वाले अभी, पहले एक लाइन लिखेंगे और तुम्हें मालूम है लाइन में क्या लिखने वाला हूं। लिखो, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स और एडिशनल चार्ज। देखो क्वेश्चन के अंदर एडिशनल चार्ज का वर्ड दे रखा हो, वेरिएबल चार्ज का वर्ड दे रखा हो, या तुम्हारा
डिपेंडिंग चार्ज का वर्ड दे रखा हो, लेकिन तुम्हें जब लेट वाली लाइन लिख रही है ना, लेट वाली लाइन में ये वर्ड लिखना एडिशनल चार्ज, ठीक है, ताकि तुम्हें भी एक वर्ड याद रहे। तो देखो एडिशनल चार्ज बी वाई, तो हमने दोनों चार्ज को क्या मान लिया, एक्स और वाई। अब आगे देखते हैं, देखो सरित पेड ₹27, सरित कोई व्यक्ति होगी या होगा, 27 रुपए उसने पेड करे फॉर अ बुक, एक किताब के लिए हो सकता है, उसने लाइब्रेरी से जाकर किताब में से पढ़ने के बारे में सोचा, बहुत बड़ी बात है, तुम लोग तो सोचते नहीं हो पढ़ने की, वो तो सोचेगा कम से कम। सरित पेड ₹27, उसने कितने रुपए खर्च करे, 27 रुपए, फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, और उसने ये किताब कितने दिन के लिए रखी है, 7 दिनों के लिए। ध्यान से सुनना, जरा सी भी अगर ध्यान से नहीं सुना तो गलती हो सकती है। सरित ने एक बुक के लिए कितने रुपए पेड करे हैं, 27 रुपए, और किताब उसने कितने दिन के लिए रखी है, 7 दिन के लिए। अब देखो बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए, 7 दिन के लिए किताब रखी है, 7 दिन का चार्ज उसे देना पड़ेगा ना, और 2 तरह का चार्ज देना पड़ेगा। ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट समझ में आ गई समझो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। फिर 7 दिन के लिए किताब रखी थी, और इस 7 दिन के लिए उसे 2 तरह का चार्ज देना पड़ेगा, एक तो फिक्स चार्ज और एक एडिशनल चार्ज। बताओ देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। पहले क्वेश्चन में समय लग रहा है बस, बाकी के सारे क्वेश्चन ये 6 के 6 धड़ाधड़ होंगे। फिर 7 दिन के लिए उस बंदे ने किताब खरीदी, जिसके लिए उसे 2 चार्ज देने पड़ेंगे, फिक्स और एडिशनल। अब मुझे बताओ, देखो लाइन में फिर से मैं पढ़ रहा हूं, एक बार क्वेश्चन स्टार्टिंग से देख के मैं बता रहा हूं, तुम भी देख सकते हो अपने नोट्स में। देखो अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। लैंडिंग लाइब्रेरी ने ना जो फिक्स चार्ज डिसाइड कर रखा है, वो कितने दिन के लिए कर रखा है, 3 दिन के लिए। इंपॉर्टेंट लाइन है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन है ना हमें फिक्स चार्ज की लिमिट दे देता है। फिक्स चार्ज की लिमिट कितनी दे रखी है, 3 दिन, ये इसकी लिमिट मानी जाती है। ध्यान से सुनो इसका मतलब क्या है। शुरू के 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, शुरू के 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है। अब बताओ उस बंदे ने बुक कितने दिन के लिए रखी है, 7 दिन के लिए। बोर्ड पे देखो 7 दिन में से शुरू के 3 दिन, शुरू के 3 दिन के लिए क्या है, फिक्स चार्ज है। बोर्ड पे देखो, मैं इसको बांट दूं क्या, फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए लगेगा, 3 दिन के लिए। क्वेश्चन ने हमें बोला है ना फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए लगाया जाएगा, सिर्फ 3 दिन के लिए, तो शुरू के 3 दिन के लिए ही फिक्स चार्ज लगेगा। अब बाकी के 4 दिन बचे, उसका क्या, देखो 7 दिन में से 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगाया गया है, लेकिन बाकी के जो 4 दिन बचे उसका क्या, उसके लिए कौन सा चार्ज लगेगा, फिर एडिशनल चार्ज। मतलब बाकी के 4 दिन के लिए कौन सा चार्ज है, एडिशनल चार्ज। अब बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ फिक्स चार्ज है कितना, एक्स। क्लियर, बोर्ड पे देखो फिक्स चार्ज तुमने मान क्या रखा है, एक्स मान रखा है, एक्स प्लस। अब एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज क्या मान रखा है, वाई। लेकिन ये एडिशनल चार्ज कितने दिन के लिए लगाया गया है, 4 दिन के लिए। अब तुम सोच रहे होंगे जब 4 दिन के लिए एडिशनल चार्ज लगाया गया है तो मैंने 4 की तो इधर मल्टीप्लाई दे दी, फिक्स के लिए क्यों नहीं करी, फिक्स के लिए कभी नहीं करनी है। ध्यान से सुनना, फिक्स तो फिक्स होता है। देखो लाइब्रेरी वालों ने खुद क्या दिया है कि हम 3 दिन का चार्ज फिक्स लेकर ही रहेंगे। अब मुझे बताओ, जब तुम्हें ये मालूम है कि तुमने 3 दिन का फिक्स चार्ज दिया है, तुमने 3 दिन का फिक्स चार्ज दिया है, तो नॉर्मली हर बंदा क्या करेगा, 3 दिन के लिए बुक को रखेगा ही रखेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है जब उसे पता है कि 3 दिन का चार्ज भी दे दिया है और बुक उसने 1 दिन के अंदर वापस कर दी, नहीं, तब भी वो चार्ज तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। फिक्स चार्ज का मतलब ये होता है, तुमने लाइब्रेरी से बुक ली, लाइब्रेरी वालों ने शुरू के 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज ले लिया एक्स रुपए। कितना चार्ज ले लिया, एक्स रुपए, हमें नहीं पता कितने, हमने तो माना है एक्स रुपए ले लिया। अब बताओ नॉर्मली बंदा क्या करेगा, जब उसे ये मालूम है कि उसे एक चार्ज देना पड़ चुका है फिक्स, तो वो 3 दिन तक जरूर रखेगा। इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 3 दिन से कम रखे, अगर कम भी रखेगा
तो भी उसको ये चार्ज वापस नहीं मिलेगा। इसलिए फिक्स चार्ज की मल्टीप्लाई इधर कभी भी नहीं करनी है। देखो बोर्ड पे 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज कितना था x, 4 दिन के लिए एडिशनल चार्ज कितना हो गया 4y। एडिशनल में मल्टीप्लाई देते हैं, फिक्स में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई, वो तो फिक्स है, उसे डेज से कोई मतलब नहीं है, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती। अब मुझे बताओ दोनों का खर्चा सरीत ने कितने रुपए का करा है 27 रुपए का। देखो मैं फिर से पढ़ देता हूं। सरीत पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 डेज। उसने इस बुक के लिए कितने रुपए खर्च करे थे टोटल 27 रुपए। इक्वेशन हमारी बन चुकी है और बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। जिसको अगर अभी समझ में नहीं आया है, अभी अगली इक्वेशन बनानी बाकी है, अभी अगली इक्वेशन का बनना जरूरी है। मैं गारंटी देता हूं तब समझ में आ जाएगा। तब भी नहीं आए तो टेंशन मत लो, सेकंड थर्ड क्वेश्चन फोर्थ में तुम खुद करोगे अपने आप। अभी तो हमारी सिर्फ क्या बनी है एक इक्वेशन। अब जरा फिर से देखो आगे पढ़ते हैं। तुम्हें मालूम है 2 इक्वेशन तो बनानी है ही, 2 के बिना तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है। अब जरा आगे की स्टेटमेंट देखते हैं। वाइल सुशी, देखो सुशी कितना बढ़िया नाम है, डिश होती है वैसे सुशी, लेकिन खाने की बात नहीं करेंगे। वाइल सुशी पेड ₹21, सुशी ने कितने रुपए पेड करें 21 रुपए फॉर द बुक कैप 5 डेज। बहुत बढ़िया भाई। इसने ये किताब कितने दिन के लिए रखी है भाई, ये कंजूस निकली। इसको इतना नहीं पढ़ना था जितना किसको पढ़ना था, सरीत को। सरीत ने तो 7 दिन के लिए किताब ली थी, इसने कितने दिन के लिए किताब ली है 5 दिन के लिए। अब मुझे बताओ 5 दिन में सुशी क्या वीआईपी है कि वो एक ही चार्ज देगी? नहीं, सुशी को भी कितने चार्ज देने पड़ेंगे, फिक्स चार्ज, एडिशनल चार्ज। फिर से देखो, इन 5 दिन का उसे भी क्या देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज। इन 5 दिन का उसे भी क्या देना पड़ेगा, एडिशनल चार्ज। अब मुझे बताओ फिक्स चार्ज शुरू के कितने दिन के लिए डिसाइड किया गया है, 3 दिन के लिए। देखो बोर्ड पे शुरू के 3 दिन तो उसका लगेगा फिक्स चार्ज। बताओ कितने दिन और बच गए, 2 दिन बचे ना, 2 दिन का चार्ज उसे कैसा देना पड़ेगा, एडिशनल चार्ज। बताओ फिक्स चार्ज हमने क्या मान रखा है, x। फिर से देखो फिक्स चार्ज क्या मान रखा है 3 दिन का, x। फिक्स चार्ज क्या मान रखा है 3 दिन का, x। बाकी के 2 दिन का एडिशनल चार्ज क्या मान रखा है, y। लिख दो 2y। उसको टोटल कितने रुपए देने पड़ गए, 21 रुपए देने पड़ गए। बात समझ में अब आ रही होगी धीरे धीरे। देखो हम करते क्या है, जितने डे का फिक्स चार्ज होता है ना उसे तो ले लो, बाकी के दिन जितने भी बचे वो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो अब हमारी दोनों इक्वेशन तैयार हो गई हो, बिल्कुल भी परेशान मत हो। जिसको भी अभी समझ में नहीं आई है 2 इक्वेशन, अभी तो हम 6 क्वेश्चन करेंगे, तब तक तो अच्छे को आ जाएगी। तो मैंने देखो दोनों इक्वेशन लिख दी, और जरूरी नहीं है मैंने ऊपर नीचे लिख दी, देखो जल्दबाजी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं, इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है कि उसी को फर्स्ट मानना है जो पहले बताई गई थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड हम मान सकते हैं। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फिक्स चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बाय एलिमिनेशन मेथड। उन्होंने हमसे फिक्स चार्ज पूछा है, मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है। तो देखो एक्स और वाई की दोनों की निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, निकालने में हम माहिर हैं, हमने खूब मेथड करें। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कौन सा मेथड लिखा हुआ है, एलिमिनेशन। और एक बात मेरी सुनना ध्यान से, तुम्हें मालूम है ना एलिमिनेशन मेथड हम कब लगाते हैं भाई, एलिमिनेशन मेथड बताओ। एलिमिनेशन मेथड तब लगाया जाता है जब एक वेरिएबल बराबर होता है। ध्यान से सुनो, एलिमिनेशन मेथड हम तब लगाते हैं जब या तो x बराबर होता है या फिर y बराबर होता है, तब सबसे ज्यादा बेस्ट होता है एलिमिनेशन मेथड लगाना। तो ध्यान रखना, चार्ज वालों में एक चार्ज तो हमेशा फिक्स रहता है ना x, यानी कि तुम्हें हमेशा x मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर भी x, यहां पर भी x। बताओ दोनों का एक वेरिएबल बराबर है या नहीं है। यहां पर x के साथ दिखाई दे रहा है 1, यहां पर भी x के साथ दिखाई दे रहा है 1। क्या ये बराबर है या नहीं है? और मुझे बताओ क्या 6 के 6 क्वेश्चन में तुम्हें हर बार x मानना है ना, और हर बार बराबर मिलेगा? यानी कि हर बार चार्ज वाले क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो, हर बार चार्ज वाले क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड बेस्ट मेथड होता है। मैं ना तो इसमें बोलूंगा कि सब्स्टिट्यूशन लगाओ,
ना ही मैं बोलूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओ, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि हमेशा क्या कोशिश करो, एलिमिनेशन से सॉल्व करो, क्योंकि एलिमिनेशन से करना ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। चार्ज वाला, फिक्स चार्ज की वजह से हमेशा एक वेरिएबल तुम्हें कैसा मिलेगा, सेम धड़ाधड़ कट जाएगा, तुम्हें कुछ भी मल्टीप्लाई देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें बराबर करने की जरूरत है नहीं, पहले से ही बराबर है। तो चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, एलिमिनेशन से ही करो। देखो क्वेश्चन अगर कह देता है ना सब्स्टिट्यूशन से करो, चार्ज वाले क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन कह देता है सब्स्टिट्यूशन से करो, तब तो खैर भाई तुम्हें उससे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है तो मेरी तरफ से बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन। किसके लिए, फिक्स चार्ज वालों के लिए। और फिक्स चार्ज तुम तुरंत पहचान लोगे कौन सा क्वेश्चन फिक्स चार्ज का और कौन सा क्वेश्चन फिक्स चार्ज का नहीं है। हर क्वेश्चन में तुम्हें एक वर्ड जरूर मिलेगा, फिक्स चार्ज। अब करें सॉल्व इसको, तो इसको क्या दो फर्स्ट और इस वाली इक्वेशन को क्या दो सेकंड। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो मैं मालूम है एक लाइन लिखता हूं मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो लिखो फिर से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों को सॉल्व करूंगा मैं। देखो नीचे स्पेस कम है, इसलिए मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड के बाद मैंने उस चीज को रब कर दिया, तुम्हें नहीं काटना है ऐसे। ये लगा लो मैंने ये क्वेश्चन दोबारा से लिखी है, ठीक है। मैंने दोबारा ना लिखकर मैंने क्या करा, साइडों से वो चीजें गायब कर दी, मैं यहीं की सॉल्व कर रहा हूं इसे। तुम्हें मालूम है ना साइन चेंज करते हैं, ये माइनस ये प्लस से ये माइनस, ये प्लस से ये माइनस। नीचे वाली इक्वेशन का क्या कर देते हैं, साइन चेंज। अब देखो कटता है, हमेशा कटेगा। प्लस का एक्स माइनस का एक्स काटो, देखो प्लस का 2y माइनस का 4y, माइनस के 2y बचेंगे ना भाई, प्लस का 2 और माइनस के 4, माइनस का 2 आएगा। अब देखो 21 प्लस का माइनस का 27, माइनस का 6 आएगा। माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि 2 से 6 कितने पर जाता है, 3 पर। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी। मैं पुट कर रहा हूं फर्स्ट वाली में, तो एक लाइन लिख रही है, तो मैं मालूम है वो लाइन, पुटिंग y इन फर्स्ट। किसी में भी पुट करो जो तुम्हें ज्यादा अच्छी लग रही है। तो देखो मैंने क्या करा, बोर्ड पे देखो, मैंने y की जगह क्या पुट कर दिया है, 3। देखो फर्स्ट इक्वेशन यही मानी थी ना, इसके अंदर मैंने क्या पुट कर दिया है, 3। अब देखो बताओ मैं डायरेक्ट कर दूं, 3 2 जा 6 और 6 उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस। यानी कि 21 में से 6 गया हमारा, ये बचेगा 15। मतलब, और तुम्हें मालूम है वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है अभी। जब भी x और y की वैल्यू आ जाए तो क्वेश्चन पूरा नहीं होता है। क्वेश्चन पूरा तब होएगा जब एक लाइन लिखोगे, लिखो देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज। क्वेश्चन ने हमसे फिक्स चार्ज पूछा था, ना कि x और y की वैल्यू। तो फिक्स चार्ज कितना आ गया है, 15 रुपए का। रुपीज लगाना मत भूलना, क्योंकि ये सब चार्जेस हैं। और लिखो एडिशनल चार्ज कितना आ गया, क्वेश्चन ने हमसे एडिशनल नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी लिख दो, एडिशनल है 3 रुपीज का। जनरली क्या होता है, एडिशनल है ना थोड़ा कम होता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि एडिशनल कम ही होगा, ठीक है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी, लेकिन जनरली कम ही होता है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है थोड़ा थोड़ा, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें 30% या 40% भी समझ में आया है ना, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि फिक्स चार्ज वाला जो टॉपिक है, पहली बात तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा टिपिकल भी माना जाता है। तो अभी समझ में आएगा, जिसको सारी बातें अभी समझ में नहीं आई है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस। भाई होता है ना, हॉस्टल में रहते हैं कुछ लोग, तो फ्री में तो हॉस्टल वाले रखते ही नहीं है भाई, फ्री में तो आजकल लोग घर पे भी नहीं रहते हैं। तो अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। उनका जो हॉस्टल का चार्ज है ना, एक अमाउंट है फिक्स। मैंने बताया था जैसी वर्ड आए फिक्स्ड लेट करो, तो मैं मालूम है ना एडिशनल भी जरूर होगा। अब एडिशनल डिपेंडिंग के नाम से है, एडिशनल के नाम से है, वेरिएबल के नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। लेट करो सबसे पहले लिखो, और तुम्हें मालूम है याद हो जाएगी भाई सारी लाइनें। तुम कहोगे कि भैया इस चैप्टर का ये चार्ज वाला तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो भी कैसे होता है। लिखो लेट द फिक्स्ड चार्ज। हमने फिक्स चार्ज को क्या माना, x, और तुम्हें मालूम है एडिशनल चार्ज को मैं क्या मानूंगा भाई, कुछ 30 मार्क का तो मानूंगा नहीं, y मानूंगा। ये क्या वीआईपी है जो हटकर मानू कुछ। तो देखो
अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, हॉस्टल का चार्ज था फिक्स था एक अमाउंट, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, और बाकी का चार्ज, रिमेनिंग का मतलब होता है बाकी का डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज पर, कि तुम कितने दिन रहते हो, 10 दिन रहते हो, 20 दिन रहते हो, 100 दिन रहते हो, कितने दिन रहते हो, नंबर ऑफ डेज। वन हैज टेकन फूड इन द मेस, मतलब उनको जो खाना वगैरह मिलता है उसका चार्ज। अब आगे देखते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, ध्यान से सुनना, एक स्टूडेंट था ए, नाम ही उसका यही है ए ने फूड लिया कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए, और कितने रुपए पे करने पड़ गए उसको, 1000 रुपए एज हॉस्टल चार्जेस। बात हो गई खत्म। ध्यान से सुनो, ए एक स्टूडेंट था, उसने कितने दिन के लिए खाना लिया वहां पर, 20 दिन के लिए। भाई इसका मतलब ये हुआ 20 दिन रहा होगा वहां पर, तो भाई भूखा थोड़ी ना रहेगा, खाना खा के रहेगा, मर जाएगा वरना। 20 दिन के लिए रहा, और कितने रुपए पे करने पड़े उसे खाने के, 1000 रुपए। क्लियर ना, बात समझ में आई है नहीं आई। एक हॉस्टल था, वहां पर खाने का खर्चा दो तरह से होता था, फिक्स्ड और नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग। एक बंदा था, उसने 20 दिन के लिए वहां पे रहा, खाना खाया, और कितने रुपए पे करने पड़ गए, 1000 रुपए। अब देखो बताओ, 20 दिन के लिए रहा है, इन 20 दिन का खर्चा उसे या तो फिक्स चार्ज देकर चुकाना है, और क्या देकर चुकाना है, एडिशनल। बात समझ में आ रही है ना, 20 दिन का खर्चा वो दो तरह से देगा उन लोगों को, फिक्स चार्ज, एडिशनल चार्ज। फिक्स चार्ज कितना मान रखा है हमने, एक्स, हमेशा एक्स। बात समझ में आई, हमेशा क्या मान रखा है, एक्स। और वाई, और जो एडिशनल चार्ज है वो किसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, डेज के अकॉर्डिंग। एडिशनल चार्ज कितने दिनों के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, डेज के अकॉर्डिंग। बताओ कितने दिन रहा था, 20 दिन। ध्यान से देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे तो दिक्कत हो रही। देखो फिक्स चार्ज तो उसे देना पड़ गया एक्स, एडिशनल चार्ज दिन के हिसाब से होता है, देखो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट लाइन में। देखो एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, एक चार्ज तो फिक्स है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज, और एक चार्ज है वो किस पर डिपेंड है, डेज पर। ये वाला चार्ज किसके अकॉर्डिंग देगा, वो डेज के अकॉर्डिंग। एडिशनल चार्ज किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, डेज के अकॉर्डिंग। कितने दिन रहा था, 20 दिन। कितने दिन रहा था, 20 दिन। बताओ एक दिन का वाई तो 20 दिन का 20 वाई, टोटल कितना खर्च कर दिया उस बंदे ने, 1000 रुपए। बात समझ में आई, ध्यान से देखो, फिक्स तो उसको देना ही पड़ेगा, चाहे वो एक दिन जाकर रहे और वापस आ जाए, उस बंदे को एक्स रुपए चुकाने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी करे। चाहे वो 1 घंटा उस हॉस्टल में रहे और वापस घर पे आ जाए, फिर भी उसको एक्स रुपए चुकाने ही पड़ेंगे। चाहे वो 5 मिनट के लिए अपने कमरे में सोए और फिर घर चला जाए, उसे फिक्स रुपए चुकाने ही पड़ेंगे एक्स। लेकिन ये जो वाई वाला, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, डेज के अकॉर्डिंग। और कितने दिन रहा था वो बंदा, 20 दिन। अगली क्वेश्चन तुम खुद बनाओगे, देखना। अब मैं इतना सजाऊंगा नहीं, क्योंकि अब तो मैं थोड़ा थोड़ा आने लगा। अब देखो जरा, एक बंदा और है, वेयर एज स्टूडेंट बी, एक और आ गया भाई, बी नाम है इसका, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। ये बंदा अमीर था जरा, इसने कितने दिन के लिए किराए पर लिया, 26 दिन के लिए। कितने रुपए खर्च करने पड़ गए, 1180। मुझे बताओ ये क्या वीआईपी है, इसको फिक्स चार्ज नहीं देना पड़ेगा, इसको भी फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। ये भी कितना देगा, एक्स। लेकिन वाई वाला चार्ज डेज के अकॉर्डिंग। ये कितने दिन रहा है, 26 दिन। देखो ये कितने दिन के लिए ठहरा था वहां पर, 26 दिन के लिए। तो देखो 26 दिन का खर्चा किसके अकॉर्डिंग, वाई के अकॉर्डिंग। टोटल कितने देने पड़ गए, 1180 रुपए। मुझे बताओ क्या इक्वेशन समझ में आई है नहीं आई, कोई बात नहीं अगर नहीं आई तो, क्वेश्चन बहुत हैं। अगर ये 6 नहीं हो पाए, मेरे पास 20-20, 25-25 क्वेश्चन है जो पेपर में आ चुके हैं चार्जेस के बेस पर। हालांकि आने लग गई होगी अब ये क्वेश्चन धीरे धीरे। फिर से मुझे बताओ कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन। क्यों, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, बराबर। काटने में क्या रहती है, आसानी। काटेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। एक बार क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। देखो, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट फूड पर डे। जब भी वो पूछे ना फाइंड, दोनों ही निकाल देकर क्वेश्चन पढ़े ही मत करो आगे।
दोनों चार्ज निकाल दो, एक्स और वाई निकाल दो, और एंड में वो लाइन लिखना मत भूलना। तो देखो ये भी तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। बुक अगर है तो अभी ढूंढ लिया करो, या फिर ढूंढने में टाइम वेस्ट मत किया करो, घर पे तसल्ली से ढूंढ लिया करो, घर पे मिल जाएंगे ये, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन तुम खुद से कर सकते हो ना, तो घर पे इसको प्रॉपर सॉल्व करना, मैं चेक करूंगा। इक्वेशन बनाने का ऑब्जेक्टिव है बस। इक्वेशन एक बार बन गई, सॉल्यूशन तो हमने खूब करे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्यों ना मैं इस लाइन को खामे का काटूं, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। तुम्हें मालूम है ना, हर बार मैं यही मानता हूं, फिक्स चार्ज एडिशनल चार्ज को तो क्यों मारकर वेस्ट करें, इसको रबी नहीं करता हूं भाई। बुद्धिमानी इसी चीज में कि मैं इसको रबी ना करूं, मारकर भी बचेगा। थर्ड देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो अभी अभी हमने कराया ना, उसके लिए कुछ लाइनें छोड़ देना, सॉल्व होना चाहिए, मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, भाई देखो टैक्सी वाला, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। बच्चे इसको पता है कैसे याद रखते हैं, टैक्सी के नाम से। यार टैक्सी वाला क्वेश्चन था, बढ़िया, वही वाला करना था। तो देखो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। टैक्सी वाला भी चालू हो चुका है, उसने भी अपनी स्कीम बना ली है। कहता है बंदे से, देख भाई दो तरह से लूंगा, फिक्स चार्ज लूंगा, बैठ कर निकल, चार्ज लग जाएगा। चाहे तू मेरे ऑटो में ट्रेवल कर, चाहे तू मेरी टैक्सी में ट्रेवल कर या मत कर, जैसे ही तू बैठेगा ना और बैठकर 2 या 3 मिनट बाद निकलेगा, तेरा चार्ज कट जाएगा। कौन सा वाला? फिक्स चार्ज। एडिशनल चार्ज कभी भी ऐसा नहीं करता। एडिशनल चार्ज तो किसके अकॉर्डिंग करता है कि तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तुमने कितनी दूरी तय करी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करता है। लेकिन फिक्स का कोई भरोसा नहीं है, फिक्स तो कटेगा ही कटेगा भाई। वो तो अच्छा है उसकी टैक्सी पर हाथ नहीं रखा, हाथ रखने पर पता नहीं कौन सा चार्ज काट ले। तो देखो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। जब भी फिक्स चार्ज आ जाए लिखो अपने आंसर के अंदर लाइन, देखो मैंने तो पहले से लिख रखी है, लिखो लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स, एडिशनल चार्ज बी रुपीज वाई। मैंने तो लिख दिया था, तुम भी लिख सकते हो। आगे देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, फिक्स आते ही पूरा काम कर दिया करो। अब आगे देखते हैं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। देखो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है उसने, किसी बंदे को बिठाया होगा, उस बंदे का नाम नहीं दे रखा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीज 105। 10 किलोमीटर के लिए उसे कितने रुपए पेड करने पड़ गए उस बंदे को? 105 रुपए। बात हो गई यहां पर खत्म, एक स्टेटमेंट पूरी हो गई। वो अगली स्टेटमेंट है, आगे वाली मत देखना। जब भी एंड आ जाए करे ना, या किसी और का नाम आ जाए करे, या कॉमा आ जाए करे, रुक जाए करो, हमारी एक इक्वेशन यहीं पर बनेगी। देखो 10 किलोमीटर के लिए उस बंदे को, सोच लो कि कोई बंदा था जो उसकी टैक्सी में बैठा था, बंदे का नाम नहीं दे रखा ना रिलेशन दे रखा है, लेकिन मैं यही तो बोलूंगा ना, कोई बंदा था, उसने 10 किलोमीटर चला और कितने रुपए देने पड़ गए? 105 रुपए। मुझे बताओ, उस बंदे को एक्स रुपए तो देने ही पड़ेंगे, क्लियर? उस बंदे को एक्स तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन ये वाई रुपीस किसके अकॉर्डिंग देने पड़ेंगे? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, कि वो कितने किलोमीटर चला है। ध्यान से समझो भाई, ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, दिन के हिसाब से पैसे देगा? नहीं, किलोमीटर के हिसाब से पैसे देगा। क्या वो लीटर के हिसाब से पैसे देगा कि मैं 1 किलो लीटर चलाऊं तो लीटर के हिसाब से पैसे ले लो? नहीं। तो मैं मालूम है डिस्टेंस किसके अकॉर्डिंग होता है? किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो एडिशनल चार्ज भी किसके अकॉर्डिंग देगा? किलोमीटर के अकॉर्डिंग। और कितने किलोमीटर चला है? 10। तो 10 के साथ क्या लग जाएगा? वाई। समझ में आई? और कितने रुपए देने पड़ गए उस बेचारे को? 105 रुपए। इक्वेशन समझ में आ रही है ना? धीरे धीरे अभी हो रहेगी। अब आगे देखो अगली स्टेटमेंट, अगली स्टेटमेंट तुम खुद बनाओगे। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब कुछ बात बदल गई, अब एक जर्नी हो रहा है, कोई और दूसरा बंदा होगा भाई, है ना, एक ही बंदे को थोड़ी ना घुमाता रहेगा सारी जिंदगी, दूसरे बंदे को बिठा लिया उसने। उसने 15 किलोमीटर कवर करा और कितने रुपए खर्च करने पड़ गए उसको? कहां पर है ये रहा, कितने रुपए खर्च करने पड़ गए? 155 रुपए। तो ये क्या वीआईपी है? इसको भी फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। इस बंदे ने भी क्या चुकाया? एक्स रुपए, और वाई किलोमीटर के हिसाब से चुकाएगा। कितने किलोमीटर चला है? 15। तो लिख दो 15 वाई। और कितने रुपए खर्च करने पड़ गए टोटल मिला के? फिक्स्ड
और एडिशनल दोनों मिला के पहले वाले को खर्च करने पड़े थे 105। फिक्स्ड और एडिशनल दोनों को मिलाकर दूसरे वाले को कितने खर्च करने पड़ गए? 155 रुपए। मुझे बताओ क्या फिर से x और x बराबर है या नहीं है? तो यकीन मानो 6 के 6 क्वेश्चन में तुम्हारा x और y बराबर आएगा ही आएगा, ये मैं शर्त लगा सकता हूं। और हमेशा तुम्हें कौन सा मेथड अप्लाई करना है? एलिमिनेशन। और इसके अंदर भी तुम्हें वही काम करना है। तो घर पे इन दोनों क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, मैं चेक करूंगा, ठीक है।